लॉकअप में आए थे विजिटर्स, वो भी कंटेस्टेंट के एज ए फ्रेंड्स। नॉट रियली, कुछ फ्रेंड्स थे और कुछ फ्रेनेमीज। बट ये क्या फेयर है कुछ के फ्रेंड्स को बुलाना और कुछ के फ्रेनेमीज को बुलाना? क्योंकि ऑब्वियसली पता है कि अगर फ्रेंड सपोर्ट करेगा तो फ्रेनेमी जो होगा वो डिजास्टर ही करने वाला है। तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या ये विजिटर्स वीक फेयर था या अनफेयर। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। और आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ था विजिटर्स के आने से, जिसमें फर्स्ट विजिटर थे अर्जुन एंड आरुष, और दोनों ही सपोर्टर्स थे। एज सपोर्टर्स आए थे, आरुष आया था लैला के लिए और अर्जुन आया था हर्षद के लिए। और इन विजिटर्स को स्पेशल पावर मिली थी, उनके सपोर्ट में वो आए हैं उनके जो अगेंस्ट है। जैसे आरुष और अर्जुन साथ में आए थे और अर्जुन हर्षद के सपोर्ट में आया था, तो आरुष को पावर मिली थी कि वो हर्षद को मैनिपुलेट कर सकता है कि वो। बट ये पावर तो वोटिंग के जरिए मिली थी ना। हाँ, मतलब उनको जिसको सिलेक्ट करेंगे कंटेस्टेंट, उसको पावर मिलेगी कि वो अपने जिस कंटेस्टेंट के लिए आया उसके अपोजिट वालों को मैनिपुलेट करे और उससे कार्ड सिलेक्ट करवाए जिसपे एट रिस्क लिखा है। तो ये पावर मिली थी आरुष को और उसने हर्षद को मैनिपुलेट करने की ट्राई की है, बट वो हुआ नहीं और वो सेव हो गया। और नेक्स्ट आए थे सौरभ और लेली। सौरभ आया था योगेश के सपोर्ट में और लेली आई थी पेमेला के सपोर्ट में। और सौरभ एक्चुअल में सिर्फ एक के सपोर्ट में नहीं आया था, वो दो के सपोर्ट में आया था। वो आकांक्षा का भी सपोर्ट कर रहा था और योगेश का भी, बट उसे बुलाया गया था योगेश के सपोर्ट के लिए। और जब वोटिंग की बारी आई तो सौरभ ही जीता था, उसको ही वोट मिला था ताकि वो मैनिपुलेट कर सके अगेंस्ट वाले विजिटर को। और हो भी गया, योगेश सेव हो गया था। पैम हो गई थी मैनिपुलेट और योगेश सेव हो गया था। और उसके बाद नेक्स्ट आए थे ऋषभ और गौतमी। ऋषभ आया था श्रेया के लिए और गौतमी आई थी राम के लिए। इनका पैर मुझे बेस्ट लगा। हाँ, दोनों क्योंकि दोनों आए भी अच्छे थे, अच्छे वे में हाँ। आए थे और है ना, दोनों ने सपोर्ट भी अच्छे से किया, हाँ। ग्रीट भी सबको किया और वो अच्छा था। और वो जिसके सपोर्ट में आए थे उसी के सपोर्ट में आए थे। वो ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारा भी तुम फालतू की चापलूसी नहीं करी। हाँ, इसको भी सपोर्ट करना उसको भी नहीं था, वो क्लियर थे हम इसके सपोर्ट में आए। बाकी का इतना लगा नहीं, बस ऐसे लगे कि हाँ नॉर्मल बुला लिए, जाके एडवाइस दे रहे हैं बस। तो इन दोनों में से ऋषभ और गौतमी में से गौतमी जीती थी वोटिंग। गौतमी ट्राई करती है बट श्रेया होती नहीं मैनिपुलेट और सेव हो जाती है। और इनके में ना एक चीज क्लियर हो गई थी कि डिफरेंस दिख रहा था इन्फ्लुएंसर लोग थे उनके बिहेवियर में और जो टीवी एक्टर्स है उनके बिहेवियर में। क्योंकि ये लोग सीनियर्स है एक तरीके से, बहुत टाइम हो गया इनको काम करते हैं, तो ये काम हो चुके हैं, कंपोज हो चुके हैं। पर छपरीगिरी करना जरूरी है शो में आना? तुम नेटफ्लिक्स के शो पे आए, मैं इन्फ्लुएंसर्स के लिए बोल रही हूँ। हाँ, तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस ही नहीं है ना। और फिर वो कैसे बैकग्राउंड से आए हैं, रोडीज वाला बैकग्राउंड है, स्प्लिट्स वाला बैकग्राउंड है, तो वो उसी टाइप के हैं, माइंडसेट भी वैसा ही है अभी। वो ये थोड़े मैनर्स तो को लेके आए अभी वो इतना मेच्योर भी तो नहीं हुए ना। बट मुझे लगता है ना ये जो टीवी एक्टर्स थे जब ये भी स्टार्टिंग से इनमें है मैनर्स। बैकग्राउंड डिपेंड करता है ना, ये रोडीज वाला बैकग्राउंड अलग होता है, थोड़ा हाइपर वाला होता है। नेक्स्ट वन कौन था? नेक्स्ट वन आई थी सुजैन और उसके साथ आई थी जन्नत शिवांगी के लिए। और सुजैन आई डोंट नो क्यों आई थी वो। उसे आना भी नहीं चाहिए था एक्चुअल में देखा जाए तो, जब इतनी ज्यादा अगर आपकी तरीके से नफरत है। सुजैन आई थी आकांक्षा के लिए, लेकिन वो आकांक्षा के लिए क्यों आई पता नहीं, जब उसको सपोर्ट ही नहीं करना था, जब उसको आके खरी खोटी सुनानी थी, उसको डिमोटिवेट करना था, तो वो आई क्यों थी? हाँ, सुजैन बोलती है कि ना मैं गलत का साइड नहीं लेना चाहती ये वो, बट आके भी तो गलत ही किया उसने। हाँ, तो थोड़ी सेल्फ रेस्पेक्ट रखो, तुम फ्रेंड्स नहीं हो, तुम क्यों आए हो शो में? फिर तुम एक तरफ बोल रहे हो कि मुझे वापस से रिवाइव करना है, फ्रेंडशिप सही करनी है और सपोर्ट करना है, फिर तुम आके उसको खरी खोटी सुना रहे हो, तो ये कैसा सपोर्ट है? जंगलियों की खैर आकांक्षा औरों ने भी उन्हें चांस नहीं दिया, बट साफ बात है तुम उसके फ्रेंड नहीं हो, क्यों चांस देंगे? तुमने पहले बार इतना कुछ किया है और तुमको पता है तुम सारे मिच्योर हो, अकल नहीं है तुम्हें किसी में भी, तो तुम क्यों आए हो? ट्राई भी क्यों कर रहे हो? हाँ, ट्राई तब करना जब तुम्हारे में वो अकल आ जाए। स्टूपिड था उनका और बहुत लड़ाई की। लड़ाई का फायदा किसी और को हो गया। हाँ, क्योंकि ना तो आकांक्षा, सुजैन आई थी आकांक्षा के लिए, ना तो सुजैन को वो पावर मिली, सेव भी नहीं हो पाई उसकी वजह से आकांक्षा। सेव फिर शिवांगी हुई और ना सेव हुई, दोनों ने लड़ाई की, वो बेइज्जती करा के गई, वो अलग पता नहीं कितने दिनों तक वो बेइज्जती ही कराएगी। हाँ, हेट मिलेगी ऑनलाइन। वो जब वो बोल रही मैं तुम्हारे लिए आई हूँ तो ट्राई तो करो, ट्राई ही नहीं कर रहे तुम, उससे ताने क्यों मार रहे हो? आके लड़ाई खुद शुरू कर रहे हो
खुद से बोलना शुरू कर नहीं, दे रहे हैं। स्टार्ट तो आकांक्षा ने ही की थी कि ये रिलेवेंट नहीं है, ऐसी है वैसी है, बट पॉइंट वही है ना, तुम फ्रेंड्स नहीं हो, तुम नहीं दुश्मन मतलब नहीं हो। ये है कि अगर सब कुछ ठीक करना था तो बाहर ट्राई करती, शो में नहीं। हाँ, और आके वो बोलती, बार बार बोलती मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। वो बोलती कि ठीक है सपोर्ट में है ना, तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बता। वो नहीं बता रही थी इंपॉर्टेंट, वो यही बोल रही थी तुम्हारे सर चढ़ गया है फेम ये वो। अरे भाई तो तुम इसको सपोर्ट करना नहीं बोलते ना। हाँ, तो तुम 10 मिनट के लिए आए हो, उस 10 मिनट में तुम अपना काम करो जिसके लिए आए हो, वही नहीं कर रही थी वो। तो ये हो गई एट रिस्क, आकांक्षा भी चली गई। तो नेक्स्ट वन थे विकास और नेहल। नेहल तो पता नहीं क्यों ही आई, क्योंकि नाम भी अनाउंस हुआ था कि नेहल आ रही है, तो आकांक्षा चमोला तो ऐसे थी कि ये कौन आ रहा है, ये कौन है, तो आई डोंट नो उसको क्यों बुलाया था। वो फ्रेंड्स नहीं थे आई थिंक बाहर से। एंड विकास को भी क्यों ही बुलाया, वो क्लियरली सबको हिस्ट्री पता है, बच्चे बच्चे को पता है उसकी और शिल्पा की राइवलरी के बारे में। और कितनी पुरानी राइवल थी। हाँ, 10 साल हो चुके होंगे इनको, और ऐसे इंसान को बुलाना विजिटर्स एपिसोड में तो बहुत गलत ही था। जब वो देख Completely रही है biased था। हाँ कि बाकियों के फ्रेंड सारे सपोर्ट कर रहे हैं और तुम्हें आके वो 4 बातें सुना के जा रहा है, और क्लियरली शिवांगी के सपोर्ट में था। बार बार बोलता भी है कि मैं तो शिवांगी को समझाऊंगा, और वो शिवांगी को समझा भी रहा था बार बार हाँ। अलग अलग तरीके से। उसी की तारीफ कर रहा था। तो तुम जिसके सपोर्ट में तुम्हें बुलाया हो, तुम उसके एनिमी को जाके सपोर्ट कर रहे हो, तो मत जाओ ना शो में, मना कर दो। तुम इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख लो कि मैं नहीं गया शो में, मुझे ऑफर किया मुझे था। ऑफर किया गया था और हाँ। मैं गया नहीं। हाँ, इतना रख लो। तो वो भी बायस लगा मुझे। एक तो मुझे लगता है ना, इनको 2 मिनट के एपिसोड में आने के लिए ना, ये आई थिंक मतलब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है इनमें, इन लोगों में। क्योंकि बाहर जाके फिर है ना हेट मिलता है, जब आप किसी हाँ। को ऐसे जाके बुली करते हो ना तो हेट ही मिलेगा आपको। अब अगर आप उस सिचुएशन में नहीं जाते तो आप ही बड़े इंसान कहलाते, और आप गए हो फिर जाके उसको इतना कुछ सुना रहे हो, उसकी अपॉर्चुनिटी छीन ले रहे हो, तो आपको हेट मिलेगा ही। और फिर वो लोग एट रिस्क में हो, शिल्पा को कर दिया था उसने उसने क्लियरली उसने पैम तो को सपोर्ट किया था कि मैं पैम को तुम्हें, नहीं, आकांक्षा को। हाँ सॉरी, उसने क्लियरली आकांक्षा को सपोर्ट किया था कि वो मैं तुम्हें ही करूंगा सेव, कुछ भी बोलो बस तुम इसके खिलाफ बोलो, मैं सेव कर दूंगा। और उसने उसे ही किया था क्लियरली। और मुझे यहाँ पे आकांक्षा थोड़ी बुरी लगी, क्योंकि उसने जो रीजन दिया मुझे सही नहीं लगा। हाँ, तक भी बायस ही था। आकांक्षा और शिल्पा के साथ बिल्कुल गलत हुआ था इस एपिसोड में। और अब इनके एट रिस्क होने के बाद इनके साथ एक और डिसएडवांटेज हुआ कि नेक्स्ट एपिसोड में इनके विजिटर्स के बीच एक गेम खिलवाया कि किसे सेव कर सकते हैं। कि जब एड्रेस वालों का फाइनल टास्क होता है जिसको हम क्रैकडाउन बोलते हैं शो में, तो जब क्रैकडाउन हुआ तो वापस इन्हीं विजिटर्स को बुलाया, जब पता है कि इन विजिटर्स ने पहले ही इनको सपोर्ट नहीं किया तो वापस इन्हीं को बुला रहे हो ताकि ये वापस इनको अनसेव कर दे। तो ये तो बहुत ही ज्यादा अनफेयर था। और उसके बाद वही हुआ, सुजैन और आकांक्षा फिर लड़ने लगे। ये दोनों एक दूसरे की हेल्प नहीं करना चाह रही थी। आकांक्षा ने बिल्कुल ट्राई भी नहीं की, उसकी गलती है इस टाइम पे तो, है ना। और सुजैन को वैसे भी मौका चाहिए सुजैन था। ने एक दो बार बोला कि मैं सपोर्ट करूंगी बट लेकिन किया नहीं। उसने ली नहीं हेल्प, उसने उकसा दिया उल्टा। और विकास ने भी क्लियरली शिल्पा का सपोर्ट किया नहीं, उसकी हेल्प नहीं की, उसके अगेंस्ट ही प्ले किया। बल्कि सबसे पहले शिल्पा ही आउट हुई थी। हाँ, क्योंकि विकास उसी के में डाल रहा था, उसको आउट कर रहा था। और फिर उन लोगों ने मिलके, सुजैन ने भी खुद उसके आकांक्षा में ढाले, उसका गिरा दिया। मतलब वो होता है ना कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जीत जाता, नहीं, दो बंदर की लड़ाई में बिल्ली रोटी ले जाती है। हाँ, वही हुआ। तो वही हुआ कि ये दोनों लड़ रहे थे, और तो ये दोनों जब लड़ रहे थे तो फायदा लैला को हुआ, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई के चलते सब लोग एक एक करके हारते गए और फाइनली लैला जीत गया। तो ये हुआ था पूरे एपिसोड में, जहाँ विजिटर्स की वजह से पहले वो एट रिस्क गए और फिर एट रिस्क से उनको एक और चांस मिला, उसमें भी वो हार गए। तो आप बताना, हमारे अकॉर्डिंग तो ये फेयर गेम नहीं था, इसमें अनफेयर हुआ था दोनों के साथ में। और आपको क्या लगता है कि फेयर था या नहीं था? और अगर आप लोगों को लगता है ये फेयर था या अनफेयर था तो हमें कमेंट्स में बताओ। हाँ, और फेयर था तो क्यों फेयर था, अनफेयर था तो और क्या रीजंस लगे आपको, हमें बताना कमेंट्स में। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। बाय।